हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने अपना डिस्कशन पोरीफेरा पे ख़त्म किया था। आज हम उसका अगला पार्ट निडीरियास या सीलेंट्रेटा पे फोकस करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका कैरेक्टरिस्टिक है एक्वेटिक है, मरीन है, मोस्टली सेसाइल है या फ्री स्विमिंग है, डिप्लोब्लास्टिक है विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक्वेटिक मरीन पता है आप लोगों को। सेसाइल और फ्री स्विमिंग के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। सेसाइल का मतलब ऐसा होता है वो ऑर्गेनिजम्स या वो एनिमल्स जो कि एक सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करते। ऐसा नहीं है बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं करते, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रुके हुए होते हैं, पर हाँ बहुत ही रिलेटिवली कम मूवमेंट शो करते हैं। अगर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी की है तो हम ऐसा मानते हैं कि प्लांट्स ज़्यादातर सेसाइल होते हैं। क्यों मानते हैं ऐसा? ऐसा नहीं है प्लांट्स में मूवमेंट होता नहीं है, होता है, पर वो ज़्यादातर केसेस में वैसा मूवमेंट शो नहीं करते जैसा एनिमल्स शो करते हैं, राइट? इसलिए हम उन्हें सेसाइल मानते हैं। और फ्री स्विमिंग का तो मतलब आपको समझ में आता है कि उनके अंदर मूवमेंट वाटर करंट्स के थ्रू आसानी से किया जा सकता है। डिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए। जब हम क्लासिफिकेशन के बेसिस की बात करते हैं तो पोरीफेरा में हम ये बात करते हैं कि वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे टिश्यू है। दोनों में फर्क क्या है कि सेलुलर लेवल पे वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो टिश्यू में डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर एक बहुत ही अच्छा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले, चूंकि मैं कह चुका हूं कि मैं एक रिवीजन सीरीज चला रहा हूं, इसलिए इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आपको मैं रिवर्स में भी पढ़ाऊंगा। जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक वगैरह का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट मैंने पहले कवर नहीं किया है, तो वो मैं अब कवर कर रहा हूं। लेट्स अंडरस्टैंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक टर्म इन अ बिट डिटेल। बहुत ही एक रफ सा स्केच है, ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन हाँ समझने समझाने के लिए काफी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनमें दो सेल्स हैं, वो दो लेयर्स में अरेंज्ड हैं, सिर्फ दो में ही, ओनली टू, उनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। ये आपका हो गया एक्टोडर्म और ये आपका हो गया एंडोडर्म। ठीक है, अभी के लिए इतना जानना काफी है। उसके बाद हम आते हैं कि इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी बात पे थोड़ा डिस्कशन कर लें कि भाई इन्हें निडीरिया कहा क्यों जाता है। इन्हें निडीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें नीडोसिस्ट या नीडोब्लास्ट, ओके, नाम के स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल्स, निमेटोसिस्ट, जिसके तीन काम होते हैं। एंकरेज,
डिफेंस एंड प्री कैप्चर। अब थोड़ा रिलेट करके पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ फॉर्म्स निडीरिया के सेसाइल होते हैं। सेसाइल से मैंने आपको क्या बताया, एक एग्जाम्पल दिया मैंने प्लांट्स का, कि प्लांट ज़्यादातर सेसाइल होते हैं। वो सेसाइल कैसे होते हैं? वो सेसाइल इसलिए होते हैं क्योंकि जो उनकी रूट्स होती हैं वो डीपली अंदर तक गड़ी हुई होती हैं ज़मीन के अंदर। उसी तरह से किसी भी सबस्ट्रेटम पे अगर किसी एनिमल को, सपोज कोई निडीरियन ही है, ऐसा एक निडीरियन है, थोड़ा सा सिलेंडर सा शेप का है, ऐसा सा है, उससे अगर अटैच होना है तो उसे कुछ एंकरेज के लिए चाहिए तो होगा। वो एंकरेज का काम आपके नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट करते हैं। सिमिलरली डिफेंस और ऑफेंस का काम भी करते हैं, डिफेंस का भी काम करते हैं और प्री कैप्चर का भी काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म पे, हाइपोस्टोम। तो निडीरियंस में एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। ठीक है, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, ऑफ माउथ टू हाइपोस्टोम। एक निडीरिया का, नेमेटोसिस्ट का एक हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको थोड़ा सा हम रीशेप कर देते हैं। ऐसा कुछ आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, इसको इन्होंने नीडोब्लास्ट कहा है। ठीक है, लेकिन हाइपोस्टोम पे और नीडोब्लास्ट पे एक अलग से शॉर्ट वीडियो होगा जो इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दोनों टर्म्स बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है। एक इंट्रोडक्टरी प्रीलिमिनरी आइडिया जरूर आपको मिल जाता है, प्राइमरी आइडिया जरूर मिल जाता है, पर एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन क्या है वो बहुत डिटेल में नहीं दे रखा है, आता नहीं है। लेकिन अगर आप नीट के अलावा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो शायद पूछा जा सकता है। वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर होगा। आगे देखते हैं। अब एक हाँ, इसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों होता है। तो डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ठीक है, एक चीज जहां पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपने जरूर, जब आप कभी बीचेस पे गए होंगे या आपने कभी फोटोज में या मूवीज में बीचेस को देखा होगा, तो आपने कोरल्स के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, अगर आप आगे बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, इसमें बैचलर्स या मास्टर्स करते हैं, तो आपको समझ में आएगा, आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कोरल्स अपने आप में बहुत ही एक एफिशिएंट इकोसिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। फिलहाल हमारे लिए उतना जानना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इनका स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ठीक है,
अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, जिससे सवाल बहुत बार आ चुके हैं। अगर मैं 10 सवाल निडीरिया पे पूछता हूं तो कम से कम 5 से 6 बार ये सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया है। पिछले सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सवाल पूछा गया है। लेट्स सी इट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक चीज कि निडीरियंस के या तो वो फ्री स्विमिंग होते हैं या वो सेसाइल होते हैं। तो बेसिकली इन फॉर्म्स का नाम है, एक का नाम है पॉलिप, एक का नाम है मेड्यूसा। MEDUSAE, MEDUSAE, ठीक है। पॉलिप है एक सिलेंड्रिकल सेसाइल फेस, ठीक है। मेड्यूसा है एक अम्ब्रेला शेप्ड फेस जो कि फ्री स्विमिंग है। तो पॉलिप है सेसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म। मेड्यूसा है एक फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप्ड फॉर्म। पॉलिप जो फॉर्म है, लाइफ फॉर्म है सिलेंट्रेट्स का, उसके 2 एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलता है हाइड्रा, एक आपको देखने को मिलता है एडम्सिया। इसी तरह मेड्यूसा का आपको एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है जो मेड्यूसा फॉर्म में प्रीडोमिनेट करता है, वो है अरूलिया। मैं एक बार स्पेलिंग देख लेता हूं, AURELIA, अरूलिया, ठीक है। हाइड्रा और एडम्सिया पॉलिप फेज में ही पाए जाते हैं, अरूलिया मेड्यूसा फेज में ही पाया जाता है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, जिस एग्जांपल का नाम है ओबेलिया। ओबेलिया एक ऐसा निडीरियन है जिसके पास पॉलिप फेज भी है और जिसके पास मेड्यूसा फेज भी है। यानी इसके पास पॉलिप भी है और मेड्यूसा भी है। पॉलिप से मेड्यूसा बनने का जो तरीका है वो है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेड्यूसा से पॉलिप बनने का जो तरीका है वो है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये सिलेंट्रेट्स के बारे में बातें हो गई। इसके अलावा आपको सिलेंट्रेट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स के अलावा एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल्स के बाद एक क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, और बाकी सॉल्यूशन तो मैं उसके बाद दूंगा ही दूंगा। तो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसके फाइसीलिया,
दूसरा आता है इसका पेनिनसुला। एक मिनट मैं स्पेलिंग देख लूँ। ATUALA P, एक मिनट, फाइसिलिया एडम्सिया, चौथा और इंपॉर्टेंट गॉर्गोनिया, और मेनड्राइना। ठीक है, कहानियां खत्म नहीं होती है, आपको इनके कॉमन नेम भी पता होने चाहिए। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, सी पेन, सी फैन, ब्रेन कोरल, और एडेंसिया का नाम है सी एनिमो। ANIMONE। ठीक है, तो ये आपके 5 एग्जाम्पल्स हो गए। अब आता है सवाल। Which of the following statements are correct? Cnidarians have intracellular and extracellular dilation. Adamsia have polyp form. Metagenesis is observed in Hydra. Ovelia produces polyp. In Ovelia, polyp produces
मेड्यूसा sexually and Medusa produces polyp asexually। 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से देखिए, समझिए। अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, और नहीं सुना है तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। और 2 मिनट आराम से सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शंस इसके ऐसे लिख सकते हैं हम कि 2 स्टेटमेंट्स सही है, 3 सही है, 4 स्टेटमेंट्स ठीक है, या डी 1 स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपका जो सेक्शन बी वाला पार्ट आता है, ये उसका सवाल है। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ट्विस्टेड सवाल है। सवाल मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है, बस दैट्स इट। अगर फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। कितनी स्टेटमेंट सही है? ये 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। मैं एक बार डिक्टेट भी कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Cnidarians have intracellular and extracellular digestion. दूसरा स्टेटमेंट। Adamsia have polyp form. तीसरा स्टेटमेंट। Metagenesis is observed in Hydra. चौथा स्टेटमेंट। In Obelia, polyp produces medusa sexually and medusa produces polyp asexually. अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर लें, ठीक है। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं, एक एक सेगमेंट पे साथ साथ चलते हैं, ठीक है। Cnidarians have intracellular and extracellular digestion, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि Cnidarians have both extracellular and intracellular digestion. Adamsia has polyp form। अब ये बात देखनी पड़ेगी। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि sessile and cylindrical form like Hydra and Adamsia is polyp, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो गया, 2 स्टेटमेंट्स तो ठीक हो गए, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। चलिए, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। अच्छा, एक चीज मैं बताना, मैंने स्किप नहीं किया या मेरे दिमाग से उतर गया कि मैं मेटाजेनेसिस बताना एक प्रॉपर्टी भूल गया। अभी आप क्वेश्चन के साथ ही समझा देता हूं। इज ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा, और चौथा है इन ओबेलिया। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन ओबेलिया। यहां पे हाइड्रा ना होकर हाइड्रा वाला पार्ट गलत है, ओबेलिया है। इन ओबेलिया पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा सेक्सुअली, नहीं, ये वाला भी गलत है। एंड मेडुसा प्रोड्यूसेस पॉलिप एसेक्सुअली, ठीक है। तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट्स ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। Cnidarians have intracellular and extracellular digestion and Adamsia have polyp form। एक बार फिर से मेटाजेनेसिस और ओबेलिया वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 फॉर्म्स होते हैं, एक सिलिंड्रिकल है, ठीक है, एक अम्ब्रेला शेप्ड है। ये पॉलिप है,
ये मेड्यूसा है। एक मिनट में स्पेलिंग देख लो, MEDUSAE, ओके। Polyp produces medusa asexually। फोर्थ स्टेटमेंट में सेक्सुअली दे रखा था, और मेडुसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है एक मिनोमिक जो कि पैम है। पॉलिप produces medusa asexually, PAM। Polyp produces medusa asexually। Polyp produces medusa asexually, ठीक। अब मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग लेक्चर में भी बताया था कि ओबेलिया ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों फॉर्म्स पाई जाती है। इसमें पॉलिप फॉर्म भी है और इसमें मेडुसा फॉर्म भी है। इन्हीं दोनों फॉर्म्स के बीच का जो ऑल्टरेशन है उसी को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं, या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक बार इस चीज को फिर से समझ लें। सीलेंट्रेट्स में दो तरह के बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप फॉर्म सेसाइल है, सिलिंड्रिकल है। मेडुसा फॉर्म अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग है। पॉलिप मेडुसा बनाता है एसेक्सुअली और मेडुसा पॉलिप बनाता है सेक्सुअली। केवल एक ऐसा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है ओबेलिया, जिसके पास ये दोनों फॉर्म्स होती हैं। इन दोनों फॉर्म्स में वो अपनी लाइफ को इंटरचेंज करता रहता है, पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली, मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली। क्योंकि ये इन दोनों फॉर्म्स में इंटरचेंज हो जाता है, इसीलिए इसके पास एक प्रॉपर्टी है या इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है मेटाजेनेसिस का, जिसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। याद करने का एक सिंपल तरीका, एक मिनोमिक PAM पैम, जिसमें हम पॉलिप से मेडुसा की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंसिडर करते हैं। सिलेंट्रेटा खत्म। एक बार हल्का सा रिवीजन मार लेते हैं सिलेंट्रेट्स के बारे में, ठीक है। सिलेंट्रेट्स हमारा सेकंड फाइलम है, ओके। सिलेंट्रेट्स एक्वाटिक है, मरीन है, सेसाइल है और फ्री लिविंग है, फ्री स्विमिंग है, सॉरी। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी एक ऐसे एनिमल्स जिनमें जो सेल्स हैं वो दो लेयर्स में अरेंज्ड है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अंदर निडोब्लास्ट या निडोसिस नाम की स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जिनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं, निमेटोसिस्ट। ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स एंकरेज में, डिफेंस में और ऑफेंस में यानी प्रे कैप्चर में हेल्प करते हैं। साथ में साथ इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रिक वेस्कुलर कैविटी होती है, जिसकी एक सिंगल माउथ ओपनिंग होती है जो हाइपोस्टोम पे जाकर खुलती है। हाइपोस्टोम और निडोप्लास्ट के बारे में एनसीईआरटी में क्लियरली एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, वो फिर किसी वीडियो में समझाया जाएगा। इसके बाद इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। इसका एक एग्जाम्पल निडीरियंस का कोरल्स भी होते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, बहुत एफिशिएंट इकोसिस्टम है। उनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। निडीरियंस ज्यादातर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप फॉर्म सेसाइल जो कि मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट शो करती है, और मेडुसा जो कि फ्री स्विमिंग होती है, अच्छा खासा मूवमेंट शो करती है। जो पॉलिप के अंदर जो फॉर्म्स आते हैं उसमें हाइड्रा और एडम्सिया नाम के दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और जो मेडुसा के अंदर आते हैं उसमें आता है अरुलिया या जेलीफिश। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ओबेलिया,
जिसमें कि दोनों ही फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। चूंकि ये अपने दोनों फॉर्म्स में इंटरचेंज कर पाता है, इसलिए इसमें मेटाजेनेसिस की एक खास प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हमने इसके 5 एग्जाम्पल्स देखे। फाइसीलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर; एडम्सिया, सी एनीमोन; गोर्गोनिया, सी फैन; पेनिनसुला, सी पेन; और मिराडाइना, ओके, जिसे हम ग्रीन कोरल भी कहते हैं। मेरे ख्याल से सीलेंट्रेट्स के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफ़ी है, या पूरा आपका इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की बुक में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ये रिवीजन सीरीज स्पेशली टारगेट उन लोगों के लिए की जा रही है जो ड्रॉप ले रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रेशर्स इस सीरीज से बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि इस सीरीज में मैं थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग का पार्ट कर रहा हूं। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शीश तिवारी है और फिलहाल मैं आईआईटी दिल्ली में एमटेक इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में का स्टूडेंट हूँ। मैं इनरोल्ड हूँ और वहाँ का स्टूडेंट हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले फाइलम टिनोफोरा के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।